नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम बीटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस के नियम कहाँ कहाँ पर लागू होता है, यानी गॉस के नियम लागू करने की शर्तें। ठीक, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि गॉस का नियम क्या होता है। ठीक, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि गॉस का नियम जो है कहाँ कहाँ पर लागू कर सकते हैं। ठीक, तो गॉस का नियम क्या होता है, यानी गॉस का नियम सब जगह लागू हो सकता है। ठीक, यानी प्रत्येक आकृति आकार किसी भी प्रकार के आकृति हो, ठीक, इस प्रकार की आकृति बनी हो या फिर ऐसे बनी हो, ठीक, या फिर ऐसे बनी हो या फिर ऐसे बनी हो, वो किसी भी प्रकार की आकृति बनी हो, वहां पर गॉस का नियम क्या हो जाएगा, लागू होगा। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए, बंद। जो पृष्ठ होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बंद। यानी ये पृष्ठ कैसे, बंद पृष्ठ है तो क्या होगा, लागू होगा। अगर ये हम क्या कर दें, ओपन कर दें, ठीक, तो अब हम पूछेंगे कि यहाँ पे गॉस की प्रमेय जो है, गॉस का नियम लागू होगा कि नहीं लागू होगा। तो यहाँ पर गॉस का नियम नहीं लागू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो पृष्ठ ओपन हो गया। ठीक, जब पृष्ठ ओपन हो गया तो गॉस का नियम क्या होगा, लागू नहीं होगा। ठीक, यहां पर क्या होगा, लागू। क्यों? क्योंकि ये पृष्ठ क्या है, बंद पृष्ठ है। ठीक, तो बंद पृष्ठ पर गॉस का नियम काम करेगा और ओपन पृष्ठ पर गॉस का नियम नहीं काम करेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक, इसमें कोई ज्यादा माइंड करने वाली बात ही नहीं है। ठीक, दूसरा नियम क्या होता है इसका, गॉस के नियम में आकृति पृष्ठ के बाहर स्थित, अब इस पे मान लो आवेश ले लिया, ये आवेश हमने लिया, ठीक, क्या कर लिया हमने, आवेश ले लिया, और ये बाहर पृष्ठ के बाहर ले लिया आवेश। ठीक, तो ये पृष्ठ के अंदर जो आवेश हैं उनको ही केवल लेंगे। ठीक, यानी क्या करेंगे, पृष्ठ के अंदर वाले आवेश लिए जाएंगे, पृष्ठ के बाहर वाले आवेश नहीं लिए जाएंगे। यानी जो पृष्ठ के बाहर ये आवेश और ये दोनों आवेश क्या करेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि पृष्ठ के बाहर आवेश से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि हम लोग केवल क्या करेंगे, सुरक्षा अपने घरों की करते हैं, घर के बाहर वालों की सुरक्षा हमें नहीं ज्यादा करनी है। ठीक, तो इसलिए जो हमारे घर के अंदर, यानी जो हमारे पृष्ठ के अंदर आवेश है, केवल हम उनको क्या करेंगे, लेंगे। बाकी पृष्ठ के बाहर वाले आवेशों को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक, तो गॉस के नियम में आकृति या पृष्ठ के बाहर जो आवेश है उनको क्या किया जाता है, नहीं लिया जाता है। यानी जो आकृति है या पृष्ठ है उसके बाहर के आवेश हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि गॉस का नियम जो के नियम लागू करने की शर्तें जो थी हमने बताया। अब तीसरा पॉइंट, यदि बंद पृष्ठ समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित हो, यानी बंद पृष्ठ कहाँ हो, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित हो, तब बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा। यानी बंद पृष्ठ समरूप विद्युत क्षेत्र में होगा। ठीक, समान विद्युत क्षेत्र में स्थित होगा। ठीक, यानी कोई समान विद्युत क्षेत्र है, वहां पर क्या होगा, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स होगा। ठीक, वो क्या होगा, बंद पृष्ठ से जो निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, यानी यहाँ से जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं ये प्रमेय जब हमने पढ़ाई थी तो हमने आपको बताया था कि गॉस की प्रमेय में एक पृष्ठ खींचते हैं। ठीक, वो कैसा पृष्ठ होता था, काल्पनिक पृष्ठ होता था। ठीक, तो उस काल्पनिक पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे, गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉसियन पृष्ठ। अब इसको अगर कोई पूछेगा कि गॉसियन पृष्ठ होता क्या है तो हम लोग बता नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हम बताते हैं आपको कि कैसे बताएंगे कि गॉसियन पृष्ठ होता क्या है। तो हमने क्या ले लिया, एक आवेश ले लिया, इसके चारों तरफ हम लोग क्या करेंगे, एक पृष्ठ खींच लिया जो कि कैसा होगा, काल्पनिक। ठीक, केवल क्या करेंगे, इसकी कल्पना करेंगे। ठीक, किसी भी टाइप का खींच सकते हैं, ऐसा खींच सकते हैं या फिर इस प्रकार का या इस प्रकार या किसी भी प्रकार का। ठीक, यानी आवेश के चारों तरफ किसी भी प्रकार का एक पृष्ठ खींच लेंगे। ठीक, तो आवेश के चारों ओर का वह पृष्ठ जो कैसा हो, काल्पनिक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक, लेकिन शर्त एक और कंडीशन होती है कि कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए, ओपन पृष्ठ नहीं होना। जैसे ये पृष्ठ है, यहाँ पर गॉस की प्रमेय क्या होगी, कार्य नहीं करेगी। ठीक, पृष्ठ कैसा होना चाहिए, बंद पृष्ठ होगा, तो यहाँ पर गॉस की प्रमेय क्या होगी, कार्य करेगी। ठीक, तो यानी ऐसा पृष्ठ, किसी आवेश के चारों ओर का ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जो कैसा हो, बंद हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक, अब गॉसियन पृष्ठ तो पता चल गया, लेकिन इसका यूज क्या है। ठीक, इसका यूज किस लिए किया जाता है। ठीक, तो गॉसियन पृष्ठ का यूज हम लोग क्या करते हैं, गॉस की प्रमेय में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालते हैं उसका यूज करने के लिए। ठीक, यानी उसको निकालने के लिए, उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग का यूज करते हैं, गॉसियन पृष्ठ का यूज करते हैं। ठीक, यानी गॉसियन पृष्ठ का यूज हम लोग किस लिए करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए किया जाता है। ठीक, अब एक बात और हमने पढ़ी थी, परीक्षण आवेश। ठीक, तो परीक्षण आवेश क्या होता है, इसको जानेंगे। तो परीक्षण आवेश हमने कूलाम के नियम में बताया था। ठीक, कूलाम के नियम जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली गई थी तब भी परीक्षण आवेश का यूज हुआ था। ठीक, लेकिन हमें पता ही नहीं परीक्षण आवेश क्या होता है। ठीक, लिख लिया। अब हम आपको बताते हैं कि परीक्षण आवेश क्या होता है। अब बात करते हैं हम लोग परीक्षण आवेश की। तो परीक्षण आवेश क्या होता है। ठीक, परीक्षण का मतलब क्या होता है, परीक्षण से ही पता चल रहा है कि किसको क्या करना है, केवल टेस्ट करना है, यानी टेस्ट चार्ट। परीक्षण आवेश का मतलब टेस्ट, यानी इसका यूज किस लिए, परीक्षण का मतलब क्या होता है, किसी चीज का क्या करना, टेस्ट करना। ठीक, तो परीक्षण आवेश मतलब क्या हो रहा है, किसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। यानी जो आवेश है वो केवल क्या करने का काम आएगा,
टेस्ट करने के, किसी चीज को टेस्ट करना है, ठीक, उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, परीक्षण आवेश का। तो परीक्षण आवेश एक काल्पनिक धनावेश होता है। ये कैसा होता है, काल्पनिक धनावेश होता है, ठीक, कैसा होगा, काल्पनिक धनावेश, यानी क्या करते हैं, इसकी कल्पना करते हैं, ठीक, काल्पनिक धनावेश होता है। इसका मान सदैव कितना होता है, 1 इकाई होता है, ठीक, इसका मान जो होगा कितना होगा, 1 इकाई होगा। और परीक्षण आवेश का स्वयं का कोई क्षेत्र नहीं होता, यानी परीक्षण आवेश का कोई क्षेत्र नहीं होता, ठीक, जो परीक्षण आवेश होगा उसका कोई अपना एक क्षेत्र नहीं होगा, ठीक। जब इसका कोई क्षेत्र नहीं होगा तो इसका मतलब ये किसी भी वस्तु पर बल नहीं लगाएगा, यानी ये परीक्षण आवेश क्या करे, किसी भी वस्तु पर बल का अनुभव नहीं कराएगा, ठीक, यानी वो वस्तु पर, जो वस्तु होगी उस पर बल क्या करेगी, नहीं लगाएगी, ठीक। तो परीक्षण आवेश के बारे में पता चल गया कि परीक्षण आवेश क्या होता है, एक काल्पनिक धनावेश होता है, ठीक, जिसका मान सदैव कितना होता है, 1 इकाई होते हैं, और परीक्षण आवेश का कोई भी क्षेत्र नहीं होता है, ठीक। अब इसका कोई क्षेत्र नहीं होता है, जिसके कारण क्या करेगा, उस वस्तु पर बल का अनुभव नहीं कराएगा, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोगों की तरफ, ठीक, यानी गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग क्या होते हैं, ठीक। तो आज पढ़ेंगे हम लोग पहला अनुप्रयोग। इसका टॉपिक हमारा क्या दे रखा है कि बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने। कोई बिंदु आवेश है, ठीक, तो उसके कारण में क्या करना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ले लेंगे हम लोग एक बिंदु आवेश, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये बिंदु ले लिया, ठीक, इस पर कोई आवेश रख दिया, ठीक, ये क्या हो गया, बिंदु आवेश हो गया, ठीक। तो अब ये बिंदु आवेश है, ठीक, इस बिंदु को हमने मान लिया कि कोई ओ क्या है, ओ बिंदु है जिस पर प्लस q कूलम का आवेश रखा है। अब बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे कुछ दूरी पर हमने मान लिया कि क्या है, एक बिंदु है P, ठीक, कुछ दूरी पर बिंदु P क्या मान लेंगे, P मान लेंगे, ठीक। यहां पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। अब इससे होता हुआ क्या करेंगे, एक काल्पनिक पृष्ठ खींच ले, यानी बिंदु O को केंद्र मानेंगे और P से होता हुआ क्या करेंगे, एक काल्पनिक पृष्ठ खींच लेंगे, ठीक। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे एक काल्पनिक पृष्ठ खींच लेंगे। अब ये काल्पनिक पृष्ठ जो होगा, इस काल्पनिक पृष्ठ को हम लोग क्या बोलेंगे, गॉसियन पृष्ठ बोलेंगे, ठीक। अब बिंदु P था, अब देखो क्या किया, सबसे पहले हमने बिंदु O मान लिया, ठीक, इस पर कोई प्लस q कूलम का आवेश रख दिया, ठीक। इससे r दूरी पर, दूरी मान लेंगे कितनी हो जाएगी इसकी, r दूरी, ठीक। तो r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक। अब इस बिंदु P पर हम लोग क्या करेंगे, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लेंगे, ठीक। टोटल पूरे के क्षेत्रफल कितना है, a है, और इस बिंदु पर ले लेंगे तो बिंदु पर छोटा सा क्षेत्रफल ले लेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, dA, और इसका अगर वेक्टर सदिश निकालेंगे तो वेक्टर dA, और इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, वेक्टर E हो जाएगी, ठीक। एक बार फिर से समझते हैं, ठीक। मान लिया कि हमने क्या किया, बिंदु आवेश के कारण निकाले तो बिंदु आवेश ले लिया, ठीक, बिंदु केंद्र मान लिया O, और इस पर प्लस q कूलम का आवेश रख दिया बिंदु पर। अब इससे r दूरी पर कोई बिंदु हमने एक मान लिया P, जहां पर एक छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया, क्योंकि पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा, a होगा, तो छोटा सा भाग लेंगे तो कितना हो जाएगा क्षेत्रफल, dA, और इसका अगर वेक्टर सदिश निकालेंगे तो वेक्टर सदिश वेक्टर dA हो जाएगा, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, वेक्टर E, ठीक। अब यहाँ पर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी थी, तो सबसे पहले किसके लिए, छोटे से क्षेत्रफल के लिए निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बड़े क्षेत्रफल के लिए निकालेंगे, ठीक। जो चित्र में बनाया है वही को उसी चीज को हमने यहाँ पर एक बार लिख दिया, ठीक। आप लोग इसको एक बार पढ़ सकते हैं, ठीक, क्योंकि जो हमने बताया वही चीज लिखी हुई, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब गॉसियन पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल से निकालेंगे, ठीक। तो देखते हैं, गॉसियन पृष्ठ पर हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लिया, तो इसके कारण जो विद्युत फ्लक्स निकलेगा, तो इसके कारण जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना होगा, ठीक। यानी गॉसियन पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स, तो इससे जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, d5 हो जाएगा। तो d5 बराबर कितना हो जाएगा, E वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, ठीक। यानी सूक्ष्म क्षेत्रफल से जो निकलने वाला विद्युत फ्लक्स है वो कितना निकालिएगा, d5 बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA। अब देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, ठीक, तो यहाँ से वेक्टर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा लग जाएगा। अगर यहाँ क्या होता, यहाँ क्रॉस होता, स्कॉलर होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता, साइन थीटा आ जाता है, लेकिन यहाँ d5 बराबर कितना हो जाएगा, वेक्टर E डॉट वेक्टर dA, ठीक, वेक्टर है, ठीक, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, तो लिख देंगे E dA cos थीटा। अब देखो विद्युत क्षेत्र की त्रिज्या जो है क्या है, क्या विद्युत क्षेत्र की त्रिज्या, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो है क्या, त्रिज्या के अनुदिश है, ठीक। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा की त्रिज्या जो दिशा है क्या है, त्रिज्या के अनुदिश है। तो देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा और ये त्रिज्या के क्या अनुदिश है, जिसका तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, ठीक। जब अनुदिश होंगे तो थीटा कितना आ जाएगा, 0 डिग्री, तो यहाँ 0 रख देंगे, तो d5 बराबर कितना आ जाएगा, d5 बराबर हो जाएगा E इंटू
डी ए। का जीरो का मान कितना होता है 1, तो कितना बचेगा केवल यहाँ पे डी फाइव बराबर वेक्टर ई डॉट डी ए, ठीक है, इनटू डी ए। अब ये किसके लिए था, सूक्ष्म के लिए था। अब हम लोग निकालेंगे संपूर्ण के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक। अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ ये सूक्ष्म के लिए निकाला है हमने, ठीक। अब संपूर्ण के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, होल इंटीग्रेशन कर देंगे डी फाइव इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब देखो ई क्या है, कांस्टेंट है, तो ई कांस्टेंट है, इसको क्या मतलब इसका समाकलन नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो ई इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा डी ए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन हमने बताया था कि डी फाइव का कितना, यानी इसके आगे कुछ नहीं, यानी वन हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी की पावर क्या लिखेंगे, यानी अगर इंटीग्रेशन 1 dx करना है तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 0 dx, ठीक। किसी भी संख्या की पावर 0 का मान कितना होता है 1। अब x की पावर 0 समाकलन करेंगे तो कितना, पावर में एक जोड़ देंगे और उसी से क्या करेंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा x बटे 1, यानी कितना आ जाएगा x। तो यहाँ से डी फाइव से क्या बचेगा, केवल 5e, ठीक। यहाँ पर कितना आ जाएगा e इंटू, अब डी ए का कितना आ जाएगा ए आ जाएगा, ठीक। तो 5 बराबर कितना आ जाएगा इंटू ए। आगे देखते हैं कितना हो गया ई ए। अब यहाँ पर ए क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, क्षेत्रफल गोले, यानी ये गोला था तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ए के स्थान कितना रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा 5e इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। चूंकि गॉस की प्रमेय हमने पढ़ा था, 5 बराबर कितना था q अपान एप्सिलॉन नॉट, गॉस की प्रमेय पढ़ चुके हैं, क्या होता है गॉस की प्रमेय, 5 बराबर कितना q अपान एप्सिलॉन, तो 5 के स्थान कितना रख देंगे q अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब देखो ये काहे में गुणे में, इधर आएगा काहे में हो जाएगा मल्टीपल में हो जाएगा, सॉरी डिवाइड में, ये गुणे में तो इधर आएगा मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको गुणे से इधर लाएंगे तो काहे में डिवाइड में होगा, तो अब इसको डिवाइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर इक्वल टू ई, ठीक। 4 पाई को एप्सिलॉन नॉट के साथ लिख देंगे, आर स्क्वायर को क्यू के साथ लिख देंगे, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ये हमारी क्या आ गई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सदिश रूप में लिखेंगे, तो सदिश रूप में लिखने के लिए क्या होगा, ठीक। तो सदिश रूप में क्या हो जाता है, इसकी दिशा भी बतानी पड़ेगी, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू कैप आर इक्वल टू कितना हो जाएगा ई वेक्टर, ये क्या हो जाएगा, इसका सदिश रूप हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस प्रमेय का अगला अनुप्रयोग, ठीक। अगले अनुप्रयोग में देखते हैं आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो अनंत लंबाई का कोई एक रेखीय चालक तार है, ठीक। उसमें क्या करेंगे, आवेश वितरण करेंगे, जिसके कारण हमें निकालना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक चालक तार ले लेंगे, ठीक। तो ये हमने क्या किया, एक चालक तार बना दिया, ठीक। ये क्या है, कोई एक चालक तार है, ठीक। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, कोई एक इसे क्या करेंगे प्लस क्यू कूलम आवेश दे देंगे, ठीक। कोई एक चालक तार के कारण क्या, चालक तार ले लिया, अब इसे हम लोग क्या करेंगे प्लस क्यू कूलम का आवेश देंगे, ठीक। तो इसे प्लस क्यू कूलम का आवेश हमने क्या किया, ये दे दिया, ठीक। इसे प्लस क्यू कूलम आवेश से क्या कर दिया, आवेशित कर दिया, ठीक। इतनी बात समझ में, कि कोई चालक तार ले लिया, उसमें क्या किया, आवेश क्या किया हमने वितरित कर। अब आवेश वितरण करोगे तो क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाएगा एक समान रूप से, ठीक, ठीक। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पर रह जाएगा, एक समान रूप से क्या होगा, पूरे पृष्ठ पर फैल जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, अब इससे चालक तार की लंबाई हमने क्या मान ली, कितनी हो जाएगी, एल ले लेंगे, ठीक। चालक तार की लंबाई कितनी मान लेंगे, एल, कि चालक तार जो है कितनी लंबाई का है, एल लंबाई का है, ठीक। कितनी है, एल लंबाई का चालक तार है, ठीक। अब इसे समान रूप से आवेशित कर दिया है। आप क्या करेंगे, चालक तार से क्या करेंगे, कुछ दूरी पर, यानी चालक तार से आर दूरी पर, ठीक, एक बिंदु ले लेंगे, ठीक। चालक तार से आर दूरी पर कोई बिंदु क्या मान लेंगे, पी है। इससे होता हुआ एक काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ खींच लेंगे, ठीक। कैसा पृष्ठ खींच लेंगे, बेलनाकार, यानी इससे होता हुआ आर त्रिज्या का एक काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ क्या करेंगे, खींच लेंगे, ठीक। तो आर त्रिज्या के एक काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ खींच लो, ठीक। ये क्या कर लिया हमने,
आर त्रिज्या का कोई एक काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ खींच लिया। अब क्या करना, हमें पता है कि ये क्या है, बेलनाकार पृष्ठ है, तो इसमें क्या होगा, एक वक्र पृष्ठ और दो समतल पृष्ठ होंगे। ठीक, ये वाला पृष्ठ, ये बेलनाकार पृष्ठ है। ठीक, तो ये बेलनाकार है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये वक्र पृष्ठ होंगे। ठीक, ये वाला भाग कर्व टाइम में जो है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठ बोलेंगे। और ये नीचे वाला, ये दोनों भाग कैसे हो जाएंगे, समतल पृष्ठ। यानी कोई भी बेलन होता है उसमें एक वक्र पृष्ठ होता है और दो समतल पृष्ठ। ठीक, तो ऐसे ही बेलनाकार ये पृष्ठ है पूरा, तो ये कर्व टाइम में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ, और ये क्या हो जाएगा, समतल पृष्ठ। अब हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ निकालनी, वक्र पृष्ठ पर भी निकालनी पड़ेगी, और यहाँ पर क्या करेंगे, समतल पृष्ठ पर भी निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो अब तो सब जगह निकालनी पड़ेगी, तो क्या करेंगे, अब सबसे पहले अब यहाँ पे हमने आर त्रिज्या पर कोई बिंदु क्या मान लिया था, पी मान लिया था। ठीक, यहाँ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लेंगे, तो यहाँ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लेंगे। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, डीए हो जाएगा, और इसका जो वेक्टर सदिश हो जाएगा कितना हो जाएगा, वेक्टर डीए हो जाएगा। ठीक, वेक्टर डीए। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे कितनी रहेगी, वेक्टर ई हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे थीटा देखे कितना है, देखो ये क्या है, लंबाई, यानी जो त्रिज्या है, त्रिज्या और वैद्युत क्षेत्र की त्रिज्या की लंबाई क्या है, कि एक दूसरे के क्या है, अनुदिश है। जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है और जो त्रिज्या की दिशा एक दूसरे क्या है, अनुदिश है। तो जब हमने बताया था कि अनुदिश होते तो थीटा कितना हो जाता है, 0 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पर थीटा का मान कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। ठीक, बिंदु पी पर कितना आ जाएगा, 0 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहां पर निकालेंगे। ठीक, यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की जो यहां पर अब क्षेत्रफल ले लेंगे, क्षेत्रफल जो जाएगा कितना हो जाएगा, वेक्टर डीए। वैद्युत क्षेत्र की दिशा कितनी हो जाएगी, वेक्टर। ठीक, यहां पर त्रिज्या के क्या है, ये त्रिज्या के अनुदिश, यहां पर तो अनुदिश था लेकिन यहां पर त्रिज्या के अनुदिश नहीं है। ठीक, त्रिज्या के क्या है, लंबवत है, तो अब यहां पर त्रिज्या के लंबवत है, तो इसका मतलब यहां पर थीटा की डिग्री कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। ठीक, ऐसे ही अब यहां पर भी हम निकालेंगे, यहां पर अगर निकालेंगे तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ये रहेगी, और जो सूक्ष्म क्षेत्रफल हो जाएगा, सूक्ष्म क्षेत्रफल की सदिश, ठीक, कितना हो जाएगा, वेक्टर डीए जो हो जाएगा उसका भी क्या होगा, लंबवत होगा, तो इसका फिर यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक, ओके, इतनी बात समझ में आई। ठीक, चित्र में बनाया है वही चीज हमने क्या आपको समझाया भी था। ठीक, वही चीज हमने लिख दिया है कि आप लोग इसको एक बार क्या कर लें, नोट कर लें। अब हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन करेंगे। ठीक, तो आप डेरिवेशन देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे तीनों जगह पे, यानी ये वक्र पृष्ठ पर भी निकालेंगे, और क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ, यानी जो हमारा क्या था, समतल पृष्ठ था। ठीक, तो समतल पृष्ठ से भी निकालेंगे और वक्र पृष्ठ से भी निकालेंगे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब गॉसियन पृष्ठ से पहले निकालेंगे, तीनों गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, सूक्ष्म से, फिर उसके बाद क्या करेंगे, संपूर्ण से निकालेंगे। ठीक, तो देखते हैं, संपूर्ण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई बराबर कितना, होल इंटीग्रेशन ई डीए cos थीटा हो जाएगा। ठीक, आप क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ के तीनों पृष्ठों से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तीनों पृष्ठों से निकालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, संपूर्ण का निकाल देंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या लेंगे, गॉसियन पृष्ठ, ठीक, यानी गॉसियन पृष्ठ के तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स। ओके, यानी गॉसियन पृष्ठ के तीन पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, सूक्ष्म वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, अब तीनों से निकालेंगे तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले के लिए S1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ई डीए cos थीटा। ठीक, इसके लिए S1 के लिए थीटा, इसको थीटा 1 मान लेंगे, इसको थीटा 2 मान लेंगे, इसको थीटा 3 मान लेंगे। ठीक, तो फिर कितना हो जाएगा, S2 के लिए कितना हो जाएगा, ई डीए cos थीटा 2 प्लस S3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ई डीए cos थीटा 3। ठीक, अब हमें पता है cos थीटा की वैल्यू पता है कितनी है, थीटा 1 की भी पता है, थीटा 2 की भी पता है, थीटा 3 की भी पता है, तो सबकी वैल्यू क्या करेंगे, रख देंगे। तो सबकी वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 इक्वल टू हो जाएगा S1 ई डीए cos 0 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, S2 ई डीए cos 90 डिग्री, S3 की हो जाएगी ई डीए cos 90 डिग्री। ठीक, अब हमें पता है cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है, cos 90 का मान 0, तो ये दोनों 0 0 हो जाएंगे, 0 गुणा करने पे क्या हो जाएगा, 0, ये भी 0, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो इन दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। केवल यहाँ पे cos 0 का मान कितना होता है, 1, और यहाँ पे cos 0 का मान 0, cos 90 का मान भी कितना होता है, 0, cos 90 का मान 0, तो ये cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो केवल ये बचेगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो 5 इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पे, S1 ई डीए। ठीक, क्योंकि cos 0 का मान कितना हो जाएगा,
का 0 को मान 1 रखेंगे, 1 से गुणा करने पर कितना बचेगा ई इंटू डी ए। ठीक, अब क्या करेंगे, अब ये हमारा डी है, ई कांस्टेंट वैल्यू, तो ई का इंटीग्रेशन क्या होगा, नहीं होगा। तो जब ई का इंटीग्रेशन नहीं होगा तो फाइव इक्वल टू कितना, ई क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर केवल कितना आ जाएगा, डी ए। अब डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, फाइव इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू ए। क्योंकि ए का मान यहां से निकालेंगे तो ई का मान कितना आ जाएगा, कौन सा था, बेलन का वक्रपृष्ठ। ठीक, बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एल। ठीक, यानी बेलन का क्षेत्र जो पृष्ठ था वो कैसा था, बेलनाकार था। और बेलन का जो वक्रपृष्ठ है हम लोगों ने पढ़ लिया है कि कितना होता है 2 पाई आर एल। तो ए के स्थान कितना रख देंगे, 2 पाई आर एल। तो रख दो यहाँ पे फाइव इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक, अब एक बात हमने गॉस की प्रमेय भी पढ़ ली थी। गॉस की प्रमेय जो होता है फाइव इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन। तो यहाँ फाइव के स्थान पे कितना रख देंगे, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो रख दो फाइव के स्थान पे, तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक, अब एक बात हमने और पढ़ी थी कि जो हमारा क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व। ठीक, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लेमडा होता है। और लेमडा बराबर सूत्र कितना होता है, क्यू अपान एल। ठीक, तो लेमडा बराबर सूत्र कितना होता है, क्यू अपान एल होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखेंगे कि लेमडा बराबर क्यू अपान एल हो गया, तो यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू निकालेंगे, क्यू का मान तो एल कहाँ इधर गुणे में आ जाए, तो एल लेमडा एल इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू के। तो क्यू के स्थान कितना रख देंगे, लेमडा एल। तो यहाँ पे रख देंगे क्यू के स्थान पे लेमडा एल, तो लेमडा एल अपान कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। ठीक, अब ये आ गया, देखो यहाँ पर एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी ये एल और ये एल क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो ये क्या में गुणे में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो आ जाएगा 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रख देंगे और लेमडा के साथ कितना रख देंगे, आर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई के। ठीक, ये मान हो जाए। अब यहाँ क्या करें, 2 से डिवाइड कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपान 2 2 जा 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लेमडा अपान आर इक्वल टू ई। ओके, ठीक, अब देखते हैं यहाँ पे क्या किया हमने, 2 पाई आर एल। क्यों, क्योंकि वक्रपृष्ठ जो बेलन का होता है 2 पाई आर एल रख दिया। फाई का मान कितना होता है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, गॉस की प्रमेय से रख दिया। अब रेखीय आवेश घनत्व तो क्या होता है, लेमडा होता है, इसका मान होता है क्यू अपान एल। तो क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो एल गुणे में आ जाएगा, तो क्यू बराबर लेमडा एल रख दिया। एल से एल क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक, तो यहाँ पे 2 पाई आर को इधर ले आएंगे तो 2 पाई के साथ एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, लेमडा के साथ आर आ जाएगा बराबर ई। फिर 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया, तो ऊपर 2 लेमडा हो गया, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक,